अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे आसानी से अपने पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐप का तारुफ करवाता चलूँ कि ये ऐप आसान पासपोर्ट ऐप के नाम से गवर्नमेंट की तरफ से मुतारिफ कराया गया है। ये ऐप आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ज़रिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ऐप पहले से ही मौजूद है तो आप इस ऐप को सबसे पहले ओपन करेंगे। इसके बाद आप सामने देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। पासपोर्ट ई पेमेंट, चेक स्टेटस, कंप्लेन, इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस वगैरह। तो अगर आप न्यू न्यू पासपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या आप पहली मर्तबा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट ई पेमेंट पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की चीज़ें आएंगी। आपको आपको इसको स्किप करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पासपोर्ट आपको दिख रहे हैं, मशीन रीडेबल पासपोर्ट एमआरपी और दूसरा ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट एज कम्पेयर टू मशीन रीडेबल पासपोर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और ये ज़्यादा अपडेटेड है, क्योंकि ई पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जिसके ज़रिए आपका जितना भी डेटा है वो स्कैन किया जाता है एयरपोर्ट वगैरह में। तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट ये थोड़ा चीप है एज़ कम्पेयर टू, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू ई पासपोर्ट। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर पीपल्स जो है वो एमआरपी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप एमआरपी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एमआरपी पे क्लिक करें। अगर आप ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ई पासपोर्ट पे क्लिक करें। अभी हम एमआरपी के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम एमआरपी पे ही क्लिक करेंगे। तो एमआरपी पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मसलन न्यू पासपोर्ट, पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, पासपोर्ट रिन्यूएबल, पासपोर्ट रिन्यूअल और पासपोर्ट लॉस और पासपोर्ट डैमेज वगैरह। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पासपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। पासपोर्ट मॉडिफिकेशन मतलब अगर आपके पासपोर्ट में किसी भी किस्म की मिस्टेक्स, चाहे वो आपके नेम की स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो या आपका नेम गलत लिखा हुआ हो, इसके अलावा आपके फादर मदर के रिलेटेड अगर उसके नेम्स के रिलेटेड या उनके रिलेटेड अगर कोई भी मिस्टेक्स है तो आप पासपोर्ट मॉडिफिकेशन में क्लिक करके उसे सही, इन मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। तो अगर हम पासपोर्ट रिन्यूअल के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन अगर आपके पासपोर्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, मसलन पासपोर्ट की जो डेट ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स टू 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता है तो आप पासपोर्ट रिन्यूअल पे क्लिक करके उसकी एक्सपायरी डेट को अपडेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट लॉस के बारे में आपको खुद पता है, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है। इसके अलावा डिमेज्ड है और एक्सहास्टेड है। मतलब एक्सहास्टेड का मतलब ये है कि आपका पासपोर्ट 32 टू 72 पेज के दरमियान होता है। अगर उनमें सफ़ात ख़त्म हुए हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी हम न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको इसी ऑप्शन पे, न्यू पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं इस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारी प्रायोरिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नॉर्मल, अर्जेंट और फास्ट ट्रैक। अगर हम इन तीनों के डिफरेंस के बारे में आपको बताएं तो ये टाइम की बिना पर भी इन इनमें डिफरेंसेस है। इसके अलावा पीकेआर मसलन पाकिस्तानी रुपीस के बिना पर भी इनके ऊपर डिफरेंसेस है। मसलन अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको विद इन 30 डेज आपको डिलीवर होगा। अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं विद इन 7 वीक्स आपको डिलीवर होगा। अगर आप फास्ट ट्रैक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये विद इन 3 डेज के अंदर आपको डिलीवर होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह का पासपोर्ट आप चाहते हैं। अगर आपके लिए ये लाजमी है तो अर्जेंट या फास्ट ट्रैक के लिए कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट मसलन आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, तो आप नॉर्मल पासपोर्ट पे क्लिक करके इसे 1 महीने बाद ले सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ब्लैक लिस्ट पेजेस पे। तो ब्लैक लिस्ट पेज पे पासपोर्ट की 2 टाइप्स होती है, एक 36 पेजेस का होता है और एक 72 पेजेस का। ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 36 पेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें, अगर 72 पे करना चाहते हैं तो इस पे भी क्लिक करें। तो यहाँ पे आप एक्सपायरी ड्यूरेशन में यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर पासपोर्ट के एप्लीकेंट की एज 15 ईयर से कम है तो वो उसके पासपोर्ट की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स हो सकती है। अगर 15 ईयर्स से एप्लीकेंट की एज ज़्यादा है तो उसकी ड्यूरेशन आप 10 ईयर्स भी कर सकते हैं। अभी मेरी एज जो है वो 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो मैं 15 ईयर्स से ज़्यादा है
तो मैं इसके लिए 10 ईयर्स भी कर सकता हूँ और 5 ईयर्स भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये पासपोर्ट की जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स रखेंगे। अब इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि पीकेआर में यहाँ पे 4500 रुपीज़ आ रही है, और ये रुपीस वेरी करती रहती है। मसलन आप पेज 72 करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, 36 करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। अगर आप फास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो रुपीस होती है ये इंक्रीज होंगी। अगर अर्जेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये कुछ और आएगा, और अगर नॉर्मल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये 4500 रुपीज़ आ रही हैं। तो अभी हम नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर्स, और बलाकृत मसलन हम नॉर्मल ही पासपोर्ट रख रहे हैं। ये सब करने के बाद आप ये कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करें सबसे पहले। इसके बाद आपकी ये पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपने यहाँ पे पुट करनी है। मसलन रीजनल पासपोर्ट साइट, इसमें आप पासपोर्ट का जो रीजन अभी जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप का रीजन जो है वो इस्लामाबाद थे तो आप इस्लामाबाद लिख के यहाँ ऊपर लिख के आप क्लिक करके उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पाकिस्तान के किसी पेशावर या किसी और इलाके से अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाला रीजन ही चूज़ करें जिस पे आप अभी मौजूद हो। ए, इसके अलावा दूसरे पे आप अपना नाम नाम यहाँ पे लिखेंगे। नाम के बाद यहाँ पे एनआईसी नंबर आपका यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अपने एनआईसी नंबर को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पे ईमेल है, ईमेल आपको बताऊं कि ईमेल पे आपकी जो इन यूज ईमेल है अभी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल यहाँ पे डाल दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आपको भेजी जाती है पासपोर्ट आसान पासपोर्ट ऐप के जरिए या पासपोर्ट ऑफिस से, तो वो आपको रिसीव हो। इसके अलावा मोबाइल नंबर ऐप, ये भी आप पे अपना इन न्यूज़ जो मोबाइल नंबर ऐप है वो आप यहाँ पे डाल दें। तो मैं अभी ये सारे पुट करने के बाद आगे जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा।